दिस इज द साइकोलॉजिस्ट रिएक्ट्स। सो हम यहाँ पे मीम देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। टुडे वी हैव दिव्या। Hi, दिव्या hi जी, Shan, hi everyone. I'm a psychologist and today we are here to do some bug, right? So please guys enjoy, have fun. चलो गाइस शुरू कर दें। बचपन में जब जरूरत नहीं थी तब रिश्तेदार पैसे देते थे और अब जरूरत है तो उसे 5 सच में यार मैं तो मांग भी लेती हूँ पैसा। अब जरूरत है यार, दे दो प्लीज प्लीज दे दो। आपके आशीर्वाद से मेरा कोई भला नहीं हो पा रहा है। क्लाइंट्स भी पैसे नहीं दे रहे, रिश्तेदार भी पैसे नहीं दे रहे। 10 साल हो गए एक्सपीरियंस के, तब भी 10 नहीं हुए हैं, 7 हुए हैं यार। साइकोलॉजिस्ट क्यों साक्षी तुम्हारे साथ ही तो प्रोबोनो नहीं मांगते, लोग मांगते होंगे रोज आते 100-200 भी ले लो, मैं 100-200 दे दूंगा, फिर दोबारा नहीं आते वो लोग। समझ गए? आते 1 घंटा सुना के चले जाते। हमें बहुत गरीब फील कराया जाता है। ये फीलिंग्स आप कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो ना मिस्टर शशांक। उन्हें देखने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं और ऊपर से सुपरविजन लो, ये करो वो करो। बस बहुत दान पुण्य है, बहुत दान कर रहे हैं हम, क्या बताएं जी। वो CIRCLOG। साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताना गाइस। आजकल वो चल रहा है ना, अरे मुझे ओसीडी है, अरे मुझे ओसीडी है छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, मैं क्लीन कर लेता हूँ तो मुझे ये तो मुझे मेरे फूफा जी को पूछने का मन करता है। वो कभी भी आते हैं, देख तू साइकोलॉजी पढ़ सकती है मेरी, मैं तेरे से अच्छी साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, तुम अभी 2 साल पढ़ी हो, मैं 50 साल से लोगों को देख रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा दिमाग पढ़ के बताना क्या सोच रही हूँ मैं आपके बारे में। बोलना था वो एक बार। नाइस। साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताओ ईशांक। PFYP। अरे इवन स्कूल्स में काफी होता है यार। स्कूल्स में जो होते हैं ना बड़े प्रोफेसर्स और टीचर्स जो डीन वीन पोजीशंस पे होते हैं, वो काफी करते हैं कि मैं तो 50 साल से ले रहा हूँ काउंसलिंग और थेरेपी बच्चों की। भाई मेरे पेरेंट्स आज तक करते हैं, उनकी बेटी को पता नहीं कितने साल हो गए साइकोलॉजी पर। तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अरे पढ़ा लो यार, माफ करो प्लीज। आपके चरणों में प्रणाम है। मी स्टार्टिंग अबाउट 50। अरे भाई डीएसएम फेंक के मारो यार, डीएसएम। एक्चुअली यार एडीएचडी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी सब में सेम सिम्टम्स भरे हुए होते हैं। अरे बहुत नॉर्मल हो गया है। काफी लोग आए कहते हैं भाई डिप्रेशन सा लग रहा है, भाई एंजाइटी से हो रही है। अरे भाई बीपी कम है तेरा, भाई विटामिन की गोली ले ले। ठीक है, सोया नहीं है 2 दिन से इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक, कुछ नहीं होती एंजाइटी ऐसे। नहीं, खाने से मुझे याद आया, कल ही मैं एक क्लाइंट का सेशन ले रही थी। सुबह आके कहते हैं मैम मेरे को ना, उसकी सुबह हो रही थी, वो यूएस का क्लाइंट है, मैम मेरा ना मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे को फिर से ना डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कहा डिड यू हैड योर ब्रेकफास्ट? कहता नहीं मैम। मैं कहा क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? कहता मैम 9 बज गए हैं। मैंने कहा तू कब से उठा हुआ है? मैम मैं 6 बजे से उठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा रेस्टलेस तो फील होगा ही ना, खा ले जाके कुछ। एंड ही एट एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। ब्रेकअप हो गया है पर गिटार नहीं है। बेबी मेरी बात तो सुनो बेबी। भाई गाना भी गा ही देता था। ये रोज होता है। ये रोज होता है गाइस। अरे साइकोलॉजिस्ट के साथ भी होता है, साइकोलॉजिस्ट के साथ भी होता है कि भाई अब कल पोस्ट बनाऊंगी, अब कल लिंक्डइन पर डालूंगी, अब कल डालेगा भाई जो भी होगा। तुम पोस्ट की बात कर रहे हो, कुछ किसी को कमेंट करना हो तो भी क्लाउड चाहिए होता है भाई, चैट जीपीटी चाहिए होता है। अब कमेंट कर डालेगा क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा है। टोकन्स खत्म हो गए, अब इससे ज्यादा हमें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट डे, अब कल बात करेंगे इस बारे में। यार जब क्लाइंट्स डिप्रेशन को डायग्नोस कर रहे हैं क्लॉड पे बैठ के, चैट जीपीटी पे बैठ के, मैं कमेंट क्यों नहीं डाल सकती? मैं तो डालूंगी क्लॉड से। मैं पोस्ट क्यों नहीं डाल सकती? मैं तो डालूंगी, क्योंकि ये तो फेयर होना चाहिए ना। मतलब तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ।
मैं दुखी नहीं हो सकती क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं रो नहीं सकती क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट, क्यों भाई, मैं तो रोऊंगी मैं, मैं एआई यूज नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे तो दिमाग में सब, मैं तो पूरी थीसिस मेरे दिमाग में छपी होनी चाहिए ना, कि कोई मुझे कुछ भी बोलेगा मैं पूरा डीएसएम चार्ट के बता दूंगी तुम्हें, ये क्यों भाई, नहीं आता मुझे, प्लीज मुझे माफ करो, नहीं आता। भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि क्लॉड ने बताया। क्लॉड ने बताया तो भाई क्लॉड से जाके थेरेपी भी ले ले, मेरे पास क्यों आया? मरीज मरीज इस चीज में बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं स्टूडेंट छोड़ो, एज अ थेरेपिस्ट भी मुझे लगता है ना, आई टेल माय फ्रेंड, मुद्दा है मुद्दा, कार्ड फेंक दो। हम लोग कार्ड लेके जाते हैं साथ में। मुद्दा है। भाई यार अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पे काफियों को पता है मैं कैफेज में जाके बहुत काम करती हूँ, तो मैं चायोस में बैठी हुई थी, तो वहां पे ना पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी अबाउट कि कुछ तो मतलब एकदम फुल ऑन वाले मुद्दे थे, दो वो भी एक नहीं। तो मैंने अपने फ्रेंड को कार्ड पकड़ाया, मैंने कहा ये जैसे ही उठेंगे ना इनके डेस्क पे जाके कार्ड रखेगा, नहीं एक्चुअली केप्ट इट। इसने कार्ड उठाया, चायोस में जाके हर टेबल में मेरा जाके कार्ड रखाया। हाउ वी गेट क्लाइंट्स ब्रो। भाई मैं सोच रहा हूँ ये लैपटॉप खोल के अपना काम छोड़ के सुन रही है पीछे। यार साक्षी कैन रिलेट, हम साइकोलॉजिस्ट बहुत अटेंटिव होते हैं, हमारी आंख कान नाक सब एक टाइम पे एक साथ उसी इंटेंसिटी पे काम करती है। मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ, मेरे कान वहां पे होंगे, मेरी आंखें यहाँ पे होंगी, मुझे दिखाई कहीं हो रहा है, मैं सब बता सकती हूँ क्या हो रहा है मेरे आसपास। वी आर दैट अटेंटिव। मुद्दे नहीं छोड़ेंगे हम कहीं भी नो। पैसा चाहिए ना, माँ बाप ने एक ही बात बोली थी, तुम ये प्रोफेशन ले तो रहे हो, गरीब मत रह जाना, और आज मुझे वो बात सच होती नजर आ रही है। माँ बाप सुन लेनी चाहिए थी। मेरे माँ बाप बोलते तुमने लिया क्यों है अब ये? आपको झेल पाऊँ इसीलिए। अरे लैपटॉप खोल के बात ही तो करते हो, बस लैपटॉप खोल के बात ही तो करते हो, उसके पैसे मिल रहे हैं। इतना पैसा मिल रहा है, मतलब एसी में कंफर्टेबली बैठे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, लोग तुम्हें अटेंशन भी दे रहे हैं, तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, कैसे? और तो सेमिनार के लिए बुला रहे हैं, और तो वर्कशॉप्स के लिए बुला रहे हैं, तुम्हें गेस्ट भी बुला रहे हैं, और अगर कुछ केस हो जा रहा है इंडिया में या इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो जा रहा है, तुमसे बाइट्स भी ले रहे हैं, तुमसे सजेशन भी ले रहे हैं, बट फिर भी पैसा दे रहे हैं। हो रहा है? कैसे हो रहा है यार ये सब? कैसे हो रहा है? पता नहीं। पढ़ाई तो हमने करी कहाँ है, हमने क्लॉड पे डाला था, सीख लिया था, उसने 4 बातें बता दी, वो बैठते हैं हम वही सबको बताते रहते हैं हम। 12th के बाद तो 8 साल लगे ना, अगर क्लॉड के टोकन ज्यादा होते 2 साल में बच जाती। गाइस प्लीज इस वीडियो देखने के बाद हमें थोड़ा पैसा देना शुरू कर दो गाइस, हमने थोड़ी पढ़ाई करी है, प्लीज हमें अपना प्रोफेशन जस्टिफाई करना है, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप को करना है कि आपके बच्चे गरीब नहीं है। क्यों डाल दूंगा, डोनेट कर देना गाइस। रोज होता है ये भी, रोज होता है ये एक ही। मैम मेरे को ना जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। अच्छा करी फिर प्रैक्टिस? कब की? नहीं मैम, मेरे को ना वॉक करके तो बहुत अच्छा लगता है। कब गया था लास्ट? मैम 2 महीने पहले, 10 मिनट के लिए दूध लेने। मैम मैं मेडिटेशन करके तो मैम मैं मेरे को लगता है मैं मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। कब करी थी लास्ट? 6 महीना पहले। कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए मैम, उससे ज्यादा तो मेरे दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मैम नहीं हो पाएगा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पा रहा है, आप बताओ क्या करूं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मेरा खून कर दे। कुछ पता है, मेरा खून कर दे, मेरा हो चुका है। यार ये तार पे बैठी चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है? उनके पैरों में खून नहीं होता है। मैं पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पैरों में खून होता है भाई, ये सब मिथ है। उनको करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो दोनों पैर को एक ही तार पे रखती है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। तुझे कैसे इतनी सारी चीजें पता रहती? अरे भाई बुक्स पढ़ता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, रिसर्च पेपर्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें देख जब कोई किसी नई तार पर बैठता है तो उसकी भाई ये बीफ मारी अर्षित, एक आध है कुछ रील्स बनाते हैं ना इंटेलेक्चुअल्स और कुछ क्रिएटर्स, उनकी रील्स देख के सब साइकोलॉजी बने बैठे हैं। ये साइकोलॉजिस्ट ये कहता है, ये साइकोलॉजी ये कहती है, चारवाक फिलॉसफी ये कहती है, कबीर दास ने ये कहा था। और भाई ये जनरेशन वही है जो कबीर सर्च करती है और कबीर दास से पहले कबीर सिंह का नाम आता है। और अगर मैं बोलूँ ना कि कबीर ने ये कहा था तो कहते हैं कबीर सिंह में तो ये डायलॉग था ही नहीं। यार ये वही बात होगी कि साइकोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंसर्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स साइकोलॉजिस्ट बने बैठे हैं गाइस।
सो हम भी इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे, हम गेट रेडी विद मी बनाएंगे मेंटल हेल्थ बताते हुए, कर लो जो करोगे। फिर मैंने अपनी ब्लैक कॉफी पी का है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय डाइट, ठीक है, मुझे और मोटापा फिर मैंने नहीं जुम्बा चाहिए। किया, जुम्बा किया भाई। उसके बाद मैंने अपने दिन के 8 सेशन लिए, 8 गाइस 8, एंड उसके बाद भी मैं रुकी नहीं। उसके बाद मैं रेडी हुई दोबारा से, फिर मैं एक फैमिली गैदरिंग में गई, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने दोबारा जर्नलिंग किया, फिर मैंने कल का टाइम टेबल बनाया, फिर मैं सो गई। वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। 10 PM के बाद मैं अपना फोन यूज नहीं करती हूँ। ओके, चाचा, सी यू टुमारो। यही तो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, हम भी यही करेंगे गाइस। मतलब एक बार से बताओ, साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं ट्राई किया करो आफ्टर 6-7 PM डोंट ईट, एंड कॉफी नहीं लेनी है 4 बजे के बाद दोपहर के, और फोन यूज नहीं करना 10 बजे के बाद, हेल्दी लाइफस्टाइल। या तो खुद नहीं करते हो? सेम सेम। दुखती नस पे हाथ रख दिया यार इसने, मतलब प्यार की कमी, क्लाइंट्स की कमी कुछ भी नहीं होती है, अब तो पैसे की कमी महसूस होती है मुझे। तो प्यार तो बहुत बैक सीट ले चुका है भाई, ये बहुत बहुत रिलेटेबल था, कहीं तो लग गया ये। माई हार्ट इज एकिंग। ऑल डे एवरी डे। अरे साक्षी मैं हूँ यहाँ पे, आप चिंता मत करो। अब टीम मीटिंग करेंगे सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। ये शायद स्पेशली फैमिली थेरेपीज में होता होगा ना, क्या बता नहीं सकते? ये कहीं भी नहीं बता family के सकते यार, member- एकदम से तो नहीं बता सकता ना कि तेरा कट गया है। तुझे पता है, तुझे पता है और कि क्यों- तेरा कट गया है। क्यों कटा तुझे पता? क्यों कटा तुझे पता? मैं क्योंकि बताऊं, तो है ही ऐसा। स्क्रीनशॉट ऐसा। दिखाऊं, वो वापस वही वाले स्क्रीनशॉट जो तूने मुझे भेजे थे वो मैंने एनालाइज किया है, वो तेरा यहाँ कटा, यहाँ कटना तेरा शुरू हो चुका था, जो तुझे नहीं पता चला। साइकोलॉजिस्ट से सुनने में कितना वो लगेगा कि तू है ही ऐसा। तू है ही ऐसा यार, तेरे में तू ही टॉक्सिक है। तू टॉक्सिक है। भाई। बताइयो किसी के साथ रिलेशनशिप में जिंदगी बर्बाद कर देगा उसकी भी, बताइयो। बट हमें बोलना क्या पड़ता है, एवरीथिंग इज फाइन, आई अंडरस्टैंड यू, एंड सब ठीक हो जाएगा। क्लाइंट को उसी से रिकवर होता है, वो तो चलो वो एक वो है, ठीक है, मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है। बट भाई अगर बोल दिया किसी साइकोलॉजिस्ट ने हुआ है तो यार, है ऐसा। हुआ है, पता है कई बार ना, जैसे जो हम फैमिली ट्रांसफेरेंस की बात करते हैं, काफी थेरेपिस्ट का अपना ट्रॉमा निकल जाता है वहां पे, कि वो बोलना नहीं चाह रही होती है, बट कि उनका कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और वो बोल देती है, राइट, एंड यू लूज योर क्लाइंट ऑब्वियसली। इसलिए कहते हैं थेरेपिस्ट का हील्ड रहना सेशंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है मत करो। Well, plus therapist should go to therapy as well. Many therapists used to go to therapy. अभी भी जाती है, मेरे पास भी कुछ थेरेपिस्ट वो सेशंस लेने आए हैं, विच इज वेरी नॉर्मल, देयर इज नो जजमेंट, बिकॉज वो भी इंसान है यार, वो कहाँ जाएगा बेचारा। हमारी वैसे कोई नहीं सुनता, तू तो साइकोलॉजिस्ट है, तू दुखी कैसे हो रही है, ऐसे 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 रिएक्शन आते हैं। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस ब्रो, व्हाट डू यू मीन। चलो, thanks a lot. ओके, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। Bye guys, thank you. बाय।